4 जुलाई से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी नवा रायपुर स्थित तूता के धरना स्थल में अपनी जायज़ मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें रायपुर जिला के विभिन्न अस्पतालों से स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित हैं। क्या कहते हैं अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी, देखिए खास रिपोर्ट। हमारे साथ और भी कर्मचारी जुड़ने जा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग की मांगे जायज़ है, जितनी भी मांगे हैं, लेकिन जो और भी रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी है वो काम बंद है, उसका कारण क्या है? जी मैम, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 4 तारीख से कंटिन्यू रखे हुए हैं और इस हड़ताल को रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्य सचिव जी को और हमारे विभागीय मंत्री जी को, संचालक जी को और सचिव जी को बारंबार आवेदन निवेदन करने के पश्चात भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। इसीलिए हम लोगों को ये हड़ताल अनिश्चितकालीन डिसाइड करना पड़ा है और उसके पहले भी हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई पुकार नहीं सुना गया है और 24 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग मैदान जंग में उतरे हैं और क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग सारे जितने भी मरीज लोग हैं और जो जनता जनार्दन है उनसे करबद्ध हमारा क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोग मजबूरीवश आए हुए हैं, मजा के तौर पे नहीं आए हैं, मजबूरीवश आए हुए हैं। और जैसा आपने क्वेश्चन किया है 24 सूत्रीय मांग में, जो हमारा पहला जो मांग है बहुत सेंसिटिव मांग है और एकदम ज़्यादा जायज़ मांग है और पिछले 13 साल से इस मांग को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय ओपी भैया लगन से लगे हुए हैं, लेकिन आज दिनांक तक के पूरा नहीं हुआ है। वो है वेतन विसंगति। इसके साथ में हमारा जो दैनिक वेतन भोगी हैं और जो संविदा हैं उसको नियमित किया जाए और तीसरा जो है पुलिस विभाग में जिस प्रकार से 13 माह का वेतन मिलता है वैसा ही 13 माह का वेतन हमको भी दिया जाए, क्योंकि 24/7। लेकिन आपका एक क्वेश्चन था कि रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट को बंद क्यों किया दिया गया है। चूँकि मैं प्रांतीय संयोजक हूँ रेडियोग्राफर प्रकोष्ठ का, तो मैं बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगा कि रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट को इसलिए बंद कर दिया गया है पूरे प्रदेश में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो, चाहे आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, क्योंकि जितना बार भी हम लोग एक्सपोज करते हैं, चाहे सिटी स्कैन करें, चाहे एक्सरे करें, चाहे लीनियर एक्सेल कोबाल्ट की मशीन पे एक्सपोज करें, जितनी बार भी हम लोग एक्सपोज करते हैं उतनी बार हमारा अंदर में वो विकिरण जाता है और वो विकिरण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। उससे बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होते हैं, ब्रेन कैंसर होते हैं और तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं और यहाँ तक कई लोगों का मृत्यु भी हो गया है, ये भी रिकॉर्ड में है। ARB अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है। इसीलिए सारे जो रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का एक रेडिएशन भत्ता जो होता है वो शासन देता है। उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा शासन प्रशासन को, लेकिन कितना देता है? मात्र 50 रुपये देता है। 1994 के आदेश के तहत 50 रुपया डिसाइड हुआ था, जो आज दिनांक तक भी 50 रुपया देते हैं। मतलब पिछले 30 साल से जो 1000 रुपये का वेतन था तो उस समय 50 रुपया डिसाइड हुआ था। अभी तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का बेसिक है, तो लेकिन किसी प्रकार का कोई भी उसमें पुनरावृत्ति नहीं किया गया है। इसीलिए आज के डेट में पेशेंट जबकि पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उस समय का जो जनसंख्या था अभी की जनसंख्या की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन किसी भी प्रकार का इसमें हम लोगों का मांग पूरा नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग रेडिएशन भत्ता को भी, रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन है कि आप लोग रेडियोलॉजी वाले क्यों बंद करके रखे हैं, तो सबसे पहला जो रेडियोलॉजी का जो मांग है वो रेडिएशन भत्ता बेसिक का 10% दिया जाए, पहला मांग। दूसरा मांग जो है हमारा पदों की संख्या में वृद्धि किया जाए, क्योंकि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ब्लॉक लेवल, जितना भी प्रदेश में जितने भी ब्लॉक हैं, तो उसमें एक ही पत्र मात्र है, एक ही पद में वो सुबह भी कर रहा है ड्यूटी, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक के, फिर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के ड्यूटी करता है। कोई MLC केस आता है रात को 9 बजे अपने परिवार के साथ में खाना खाते रहता है, तो फिर से जाके उनको कॉल करने से फिर से जाके एक्सरे करता है। मतलब EL के लेने में दिक्कत होता है, CL लेने में भी दिक्कत होता है, और अगर ले लिया, उसको दे दिया गया छुट्टी, तो विभाग में तालाबंदी हो जाता है। तो डे में भी होना चाहिए, कैजुअल्टी में भी होना चाहिए, नाइट शिफ्ट करने वाला कम से कम 3 रेडियोग्राफर जो हैं वो होना चाहिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जो कि नहीं है। और साथ में जो डार्क रूम असिस्टेंट का भी एक पद होना चाहिए, डे कैजुअल्टी नाइट के हिसाब से 3 डार्क रूम असिस्टेंट, 3 रेडियोग्राफर का पद, वो नहीं है। क्योंकि एक्सरे एक अलग पार्ट है, डार्क रूम का एक अलग पार्ट है। जैसे ही एक्सरे अपन एक्सपोज करने के लिए जाते हैं तो बहुत सोच समझ के अपने को फैक्टर डिसाइड करके देना पड़ता है। अगर
हम लोग सही तरीके से डिसाइड करके फैक्टर नहीं देंगे तो उसका जान का जोखिम भी हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ये सरकार से है कि एक पद से ज़्यादा भर्ती में जी 3 पद वहाँ पे किया जाना चाहिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतरीन तरीके से कर सकें और मरीजों को भी ज़्यादा लाभ। हाँ, मरीजों को इसमें पूरा लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा क्योंकि रात को अगर 9 बजे भी एक्सीडेंटल केस जाता है तो वहाँ पे रेडियोग्राफर उपलब्ध होगा, एक डार्क रूम असिस्टेंट उपलब्ध होगा, तो तुरंत उसका कार्य तत्काल हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे सर? तो आपके चैनल को तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग भी हमारे जो मुहिम छेड़े हुए हैं, जो जंग छेड़े हुए हैं, और भरी बारिश में भी आप लोग यहां पे आए हुए हैं और कवरेज दे रहे हैं, तो इसके लिए आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और शासन प्रशासन से पुनः विनती निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं मैं हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं लगभग एक बार नहीं है 50 बार से ज़्यादा बार आवेदन निवेदन कर चुका हूं, मांग पूरी नहीं हुआ है, इसलिए मजबूरी वर्ष हम लोग मैदान जंग में उतरे हैं। और पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी भी मांग दिया गया है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, ताकि हम लोग जो ये जनता जनार्दन को कार्य को छोड़ के, शासकीय कार्य को छोड़ के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो हम लोग पुनः वापस जा सकें। पुनः हमारी मांगों को विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा कर दें।